ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मेरे से स्पॉट वेल्डर तैयार करवाते हैं। याद रखें कि बजट के अंदर रखने के लिए कम से कम कीमत में एक स्टार्टअप करने वाले को, एक बिगिनर को कम कीमत में स्पॉट वेल्डर चाहिए होता है, ज़्यादा अरसा चलने वाला, जिसमें कोई बैटरी न लगती हो, डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलने वाला हो। तो NYD01 मॉड्यूल के साथ, ओवन के ट्रांसफार्मर के साथ बनने वाला जो स्पॉट वेल्डर है, ये सबसे कम बजट में है। किट से मुराद ये देखें, ये स्पॉट वेल्डिंग पेन है, ये प्रोफेशनल सा पेन है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसी तरह ये मॉड्यूल है जो कि करंट और टाइम दोनों को कंट्रोल करता है। अच्छा, मैं तफसील से इसलिए समझाना चाहूँगा कि बार बार हर किसी को फ़र्दन फ़र्दन समझाने से अच्छा है एक ही दफ़ा सबको डिटेल से समझा दिया जाए। देखिए, मैं जब कभी भी भेजता हूँ, किसी बॉक्स में बना के खूबसूरत सा करके नहीं कर सकता, क्योंकि उस सूरत में फिर काफ़ी बजट से आउट हो जाएगा। ज़ाहिर है, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा फिर ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो ये आर्जी तौर पर मैं हमेशा कनेक्शन करके और क्लाइंट के लिए वीडियो बनाता होता हूँ। ये तो जिनके लिए बन रहा है स्पॉट वेल्डर, ये उन्हीं के लिए, लेकिन मालूमात के लिए आप भी देख सकते हैं। आप नोट करें कि 2 स्विच लगे हैं 220 में। ये ओवन का जो ट्रांसफार्मर है, ये और मॉड्यूल के कनेक्शंस को ज़रा समझें। सबसे पहला शुरू करते हैं। ये पहला 220 का जो वायर आई हुई है ना, ये छोटे ट्रांसफार्मर को लगी हुई है। छोटे ट्रांसफार्मर से 9 वोल्ट बन के जब बाहर निकला, तो ये मॉड्यूल के सबसे पहले वाला जो ये कॉर्नर में देख रहे हैं, ये बेसिकली पुश बटन है। इस साइड पे यहाँ पर पुश कर देना, तो यहाँ सुराख में तार को यूँ ही अंदर दबा के छोड़ दें, पुश बटन को छोड़ दें, तो साथ ही ये तार उसको ग्रिप कर लेती है। नोट करें, ये तार बाहर नहीं निकलेगी। लिहाजा ये सबसे बेस्ट कनेक्शन करने का तरीका होता है। तो जब कभी भी मैं इसके बाद डिस्पैच करूँगा ना, तो मैं ये पुश करके तारें बाहर निकालूंगा, इसको अच्छे तरीके से फोम में पैक करूँगा ताकि ये डैमेज से बच सके। और ये वाला भी, तो सबसे पहला कनेक्शन हो गया 220 का। इससे ये हो जाता है ऑन होने के बाद इससे टाइम वगैरह कंट्रोल होता है। दूसरे नंबर पर ये जो आप इसी तरह का ग्रे कलर का पोर्शन देख रहे हो ना, जिसमें 2 तारें लगी हैं, ये पुश बटन है। पुश बटन किधर जा रहा है, ये देखें, तार आई और ये हमारे स्पॉट वेल्डिंग पेन जो है, इसके अंदर इस जगह पे पुश बटन लगा हुआ है। इस जगह पे एक पुश बटन लगा हुआ है। जो ही आप पेन को ज़ोर से दबाएंगे, जब मैं स्पॉट वेल्डिंग अभी करूँगा, तो एकदम से स्पॉट लग जाएगा, ये पल्स जनरेट करेगा। इसके अंदर लगा हुआ पुश बटन जो कि आके यहाँ लग रहा है, ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये इसको कितने टाइम के लिए ऑन करेगा, करंट को अलाउ करेगा, जो टाइम आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पर मौजूदा टाइम में 3 पर मैंने रखा हुआ है टाइम को, 99 पे मैंने रखा हुआ है करंट को। ठीक है, मॉड्यूल है 100 एम्पियर क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक। अच्छा, मेरा अपना तो 40 एम्पेयर लगा हुआ है। मेरा 40 एम्पेयर लगा हुआ है, वो भी बेस्ट काम करता है, इसीलिए मैं मशवरा यही दिया करता हूँ। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी वो करवा लेता है। अब आ जाएँ दूसरा 220 का कनेक्शन। 220 की जो तार लगी हुई है, उसमें से एक तार सीधी आकर ये देखें ट्रांसफार्मर को लग गई। ठीक है, ये क्रोकोडाइल या एलिगेटर क्लिप है जो कि ट्रांसफार्मर को लगा हुआ है। और दूसरी तार यहाँ नहीं आई, बल्कि दूसरी तार इसकी गई हुई है, ये देखें, मॉड्यूल में गई, मॉड्यूल से निकल के फिर ये आ गई ट्रांसफार्मर को। ठीक है, कोशिश करें कि अच्छी तार इस्तेमाल करें। ये कॉपर की तार है 329, और वो भी AC की तार है जो मैंने खोली हुई है। तो मजबूत तार इसलिए कि ये तकरीबन 1000 वाट से ऊपर का वो होता है ट्रांसफार्मर, या हमारा माइक्रोवेव ओवन। तो टोटल कनेक्शन जो थे वो मैंने आपको समझा दिए। 220 आकर 9 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को लगा, आउटपुट उसकी इधर जहां इसको ऑन करने के लिए मॉड्यूल को कनेक्शन लगते हैं। उसके साथ पुश बटन जो कि आपके स्पॉट वेल्डिंग पेन को लगेगा। आप अगर चाहें तो अलग से पुश बटन भी खरीद सकते हैं। तीसरे नंबर पे 220 वोल्ट के जो कनेक्शन, उनमें से एक तार आके डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को लगाएंगे, दूसरी तार लाकर मॉड्यूल को देंगे, मॉड्यूल से दूसरी तरफ से निकाल कर आके ट्रांसफार्मर को लग जाएगी। तो अब ये मैंने जो कनेक्शन करने थे कर लिए, टाइम को, करंट को सेट करना था कर लिया, एक डेड सेल रखा हुआ है स्पॉट वेल्डिंग के लिए, और निकल स्ट्रिप का एक छोटा सा पीस भी मेरे पास मौजूद है। अभी मैं आपको स्पॉट वेल्डिंग करके बताता हूँ। तो अभी मैं इसको स्पॉट वेल्ड करता हूँ। नोट करिएगा, ये मैंने इस पर रख के और ज़ोर से पुश करना है। ठीक है, ये नोट करें कि स्पॉट वेल्ड हो चुका है। एक बार हो चुका है, मैं एक और दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये दूसरी बार भी स्पॉट वेल्ड हो चुका है। अब अगर मैं इसको उखाड़ूं तो ये नहीं उतरने वाला। ये मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ये नहीं उतरेगा। इसके लिए मैंने
प्लास रखी हुई है। ठीक हो गया। तो ये है जी आपके स्पॉट वेल्डिंग का रिज़ल्ट। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये सारे के सारे कनेक्शंस जो हैं ये ओपन करूँगा। कैसे? ये देखें, ये एक स्विच निकाल लिया, ये दूसरा स्विच निकाल लिया, यहाँ से एलिगेटर क्लिप जो है वो मैंने ये उतार लिया। क्लाइंट जो है वो खुद एलिगेटर क्लिप सिर्फ इधर लगाएंगे और कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ये देख लें। अब भले आप इधर ये वाला लगाएं कि इधर लगाएं, ये तो अल्टरनेटिंग करंट है ना। एसी करंट के अंदर प्लस और माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये वाली तार उधर के बजाय इधर लगा दें, ये वाला इधर ले आएँ, उधर ले जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 एलिगेटर क्लिप हैं जो कि क्लाइंट ने खुद इस ट्रांसफार्मर को यहाँ बैक साइड पर कनेक्शन जो मौजूद हैं लगा देने। और ये जो है ये मैं पुश बटन को दबाऊंगा और ये तार बाहर निकल आई। ये नोट कर लें, ये आपका ट्रांसफार्मर की 2 तारें हैं जो कि सिर्फ पुश करने से बाहर निकल आई हैं। इसी तरह ये जहाँ से पल्स जनरेट होती है स्पॉट वेल्डर की, इसको भी पुश करें तो ये 2 तारें बाहर आ गई। ये 2 तारें वो खुद पुश करके इसके अंदर डाल देंगे। ये पुश बटन के लिए ये वाला, और ये वाला जो है 9 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये सारी की सारी एक आर्जी सा स्पॉट वेल्डर के कनेक्शन करके मैंने क्लाइंट के लिए भी बनाया और आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ट्रांसफार्मर कैसे तैयार करते हैं, इसके ऊपर ये कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर अब भी समझ नहीं आई तो दूसरी और वीडियोस भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट स्पॉट वेल्डर है क्योंकि मैं अपने ज़ाती तौर पे भी यही ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें 40 एम्पेयर का, लाइट जला कर दिखाता हूँ। ये 40 एम्पेयर का छोटा सा मॉड्यूल लगा हुआ है। तो इस वक्त ये सेल जो है ना बहुत सारे ये टेस्टिंग पे लगे हैं। मेरे पास 18650 के थोड़े से सेल जो हैं, एक 1200 दाना फ़िलहाल आया हुआ था। तो इसके बारे में कोई मालूमात हो तो आप मुझसे सामने व्हाट्सएप के ऊपर नंबर आ रहा है, और तैयार स्पॉट वेल्डर भी चाहिए हो तो थोड़े से इंतज़ार के बाद आपको मिल सकता है।